ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 67 है। दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के 12 सूत्र हमने पूरे किए हैं। 13वें सूत्र से प्रारंभ होना है। प्रसंग लंबा चल रहा है क्योंकि आवश्यक था, इसलिए ऋषि ने बहुत लंबा इस प्रसंग को चलाया है कि जगत का निर्माता, जगत का उत्पादक प्रकृति नहीं है, ब्रह्म है। इस प्रसंग को चलाया, उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। 13वें सूत्र की भूमिका है अस्तु तर्हि प्रकृति उपादान कारणम परमात्मा निमित्त कारणम जीवात्मानश्च भोक्तारः स्युः। अब स्वीकार करने की ओर बढ़ रहा है प्रश्नकर्ता, लेकिन स्वीकार की ओर बढ़ते हुए भी कुछ ना कुछ प्रश्न उलझाने के लिए रखता है। अस्तु तर्हि, अच्छा मानते हैं, लेकिन प्रकृति उपादान कारणम, प्रकृति को उपादान कारण मान लेते हैं। परमात्मा निमित्त कारणम, परमात्मा को निमित्त कारण भी मान लेते हैं। जीवात्मानश्च भोक्तारः स्युः, और जीवात्मा जो है इस जगत का भोक्ता है, भोग करने वाले हैं, ये भी मान लेते हैं। ये खलु मुक्तात्मानः ते तु परमात्मनि तत्सुखम अनुभवन्तः तिष्ठन्ति। और जो मुक्तात्मा हैं, ये खलु मुक्तात्मानः, जो मुक्तात्मा हैं, ते तु, वो मुक्तात्मा तो परमात्मनि, परमात्मा में रहते हुए तत्सुखम अनुभवन्तः तिष्ठन्ति, उस परमात्मा के सुख का अनुभव करते हुए विराजमान होते हैं, उनको भी कोई समस्या नहीं है। परंतु हमारा प्रश्न ये है, ये संति बद्धाः, और जो बद्धात्माएं जैसे कि हम सब हैं, ते प्रलयावस्थायां प्रकृत्या सह तस्याम लीना इव अविभागेन वर्तन्ते। परंतु हमारा प्रश्न ये है कि जो बद्धात्माएं, हम सब, जब ये सृष्टि, ये संसार प्रलय में चला जाए, ये सृष्टि न रहे, तो प्रलय अवस्था में चली जाएगी सृष्टि। और हम जो जीवात्मा हैं, हम सब बद्धात्मा हैं, तो प्रलयावस्था में प्रकृत्या सह, प्रकृति के साथ साथ, तस्याम लीना इव अविभागेन वर्तन्ति, हम लोग भी मानो उस प्रकृति में विलीन होने जैसा होकर उसी के साथ रहते हैं हम, क्योंकि प्रकृति के साथ ही रहते हैं, बद्धात्मा हैं हम। तदानीम, उस स्थिति में, उस स्थिति को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है जिस स्थिति में प्रलयावस्था में प्रकृति के साथ साथ हम बद्धात्मा हैं, उसी के साथ बने रहते हैं। तदानीम, उस स्थिति में, तेषां भोक्तृधर्मः तस्यां प्रकृतो आपद्यते। तेषां भोक्तृधर्म, उन जीवात्मा जो कि बद्ध जीवात्माओं का जो भोक्तृधर्म है, भोगने का जो धर्म है, ये जीवात्मा का स्वभाव है। और प्रकृति के साथ रह रह करके हम पता नहीं कब तक रहते हैं, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक रहेंगे प्रकृति के साथ में बद्ध बन करके। उस स्थिति में जो हमारा जो भोक्तृ धर्म है, भोगने का जो धर्म है, तस्याम प्रकृतो आपद्यते, उस प्रकृति में आ जाएगा। लंबे काल तक जब हम प्रकृति के साथ रहेंगे तो जो भोगने का जो धर्म है हमारा, वो प्रकृति में आ जाएगा।
पुनश्च स जड़त्वाच्यवते, जब हमारा भोक्तृधर्म प्रकृति में आ जाएगा तो जड़पन से हट जाएगा या हट जाएगी प्रकृति। जड़त्व च्यवनात्, और जड़पन से जब हट जाएगी प्रकृति तो उपादानादपि च्यवते, तब उपादान कारण भी नहीं रहेगा। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न सबको समझ में आ गए जी। तो जब लंबे काल तक प्रकृति के साथ हम बने रहेंगे बद्धात्मा के रूप में, क्योंकि सृष्टि तो है ही नहीं है, प्रलय अवस्था है, और प्रकृति में पड़े रहेंगे हम बद्ध के रूप में, और 4 अरब 32 करोड़ तक पड़े रहेंगे हम, मानो जड़वत हो गए हम लोग, एक प्रकार से कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर जो भोक्तृधर्म है उसके साथ रहते रहते वो हमारा धर्म प्रकृति में आ जाएगा। जब प्रकृति में हमारा भोक्तृ धर्म आ जाएगा तो प्रकृति जो है जड़पन से छूट जाएगी, और जब प्रकृति जड़पन से छूट जाएगी तो उपादान कारण से भी छूट जाएगी। उस स्थिति में प्रकृति जगत का उपादान कारण नहीं रहेगी, ये कहना चाहता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी प्रश्न। तत्र इदम उच्यते, इस प्रश्न को लेकर के अब उत्तर दिया जा रहा है। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये प्रश्नकर्ता की कल्पना ही है ना कि ऐसे भोक्तृत्व प्रकृति में आ जाएगा? ये नहीं, मेरी कल्पना है। जब प्रश्नकर्ता पूछ रहे तो उसी की कल्पना रहेगी ना, तो दूसरे की कल्पना क्यों रहेगी? जब प्रश्नकर्ता जब हाँ जी बोलिए। तो कल्पना ही कर रहा है ना, सत्य बात तो नहीं है। आप बताइए, आपको बताना है कि वो ऐसा प्रश्न कर रहा है तो ये सत्य बात है या उसकी कल्पना है, ये आपको ही बताना है। तो प्रश्नकर्ता कुछ भी पूछ सकता है ना जी। तो कुछ भी जो पूछ रहा है वो उसकी ये जो कल्पना है ये तो सत्य है, इसमें क्या असत्य है? उसकी ये जो बात है उसकी काल्पनिक, जो जिस कल्पना को लेकर के पूछ रहा है उस रूप में तो वो सत्य है ना। जी। अब इसी का समाधान करेंगे आगे। ठीक है स्वामी जी। तत्र इदम उच्यते, इस प्रश्न को जो प्रस्तुत किया है उसके विषय में उच्यते, अब समाधान किया जाता है। क्या समाधान है? और समाधान बहुत सरल दिया है ऋषि ने। कहते हैं भोक्त्रापत्तेः अविभागः चेत, भोक्त्रापत्तेः अविभागः चेत स्यात् लोकवत्, ये समाधान है। भोक्त्रापत्तेः अविभागः चेत स्यात् लोकवत्। प्रलयावस्थायां जीवात्मानां प्रकृत्या सह अविभागः चेत, प्रलय के काल में जीवात्माओं का प्रकृति के साथ अविभाग है यदि, अर्थात प्रकृति के साथ रहते हैं तो उसके साथ रहने वाले होने के साथ उसी का अंश हो जाएंगे, उसी का अविभाग हो जाएंगे, अलग से नहीं रहेंगे, प्रकृति में रहेंगे। तो प्रकृति के साथ जीवात्मा सब जो है अविभाग है यदि, तदा तस्याम प्रकृतो भोक्तृधर्म आपत्ते दोषो मन्यते, उस प्रकृति में, तस्याम प्रकृतो, उस प्रकृति में भोक्तृधर्म आपत्ते, भोगने का धर्म आने की आपत्ति आने से दोषः मन्यते, दोष आ जाएगा, ऐसा जो प्रश्नकर्ता मानता है। तर्हि, तब मानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? लोकवत् स्यात्, ये तो लोक के समान होता ही है। लोकवत् स्यात्, लोक के समान मान लेना चाहिए। तथा ही न दोषा, इसलिए कोई दोष नहीं आएगा। क्या है जी लोक? यथा ही लोके मनुष्य अश्व गवादि जीवानाम जड़म स्व शरीरम, जैसे लोक में मनुष्य का शरीर है, अश्व घोड़े का शरीर है, गव
आदि, गाय आदि अन्य जो पशु है, इन सब पशुओं की जो अंदर जो जीव है, आत्मा है, उनका जितना भी ये शरीर है, जितने भी शरीर है, जड़म, वो जड़ है, स्व शरीरम जड़म, उनका अपना अपना शरीर जड़ है। तई सह अविभागापन्नम सत सुषुप्ति काले, तई सह उन जड़ शरीरों के साथ में बिना विभाग के, अर्थात उसके साथ जुड़ करके सत रहता है जीवात्मा। और विशेषकर सुषुप्ति काले, निद्रा की अवस्था में, जब निद्रा की अवस्था में घंटों तक शरीर के साथ जुड़ा ही रहता है आत्मा, बाहर कोई काम नहीं करता है, तो सुषुप्ति काल में, निद्रा की अवस्था में घंटों तक जब वो आत्मा उस शरीर के साथ रहता है, तो तेषाम भोक्तृधर्मेण विहीनम भवति, फिर भी उस शरीर जो है भोक्तृधर्म से रहित ही रहता है। और विशेषकर जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का बच्चे को देखिएगा, 24 घंटों में कितने घंटा सोता रहता है वो। और उस सुषुप्ति काल में उस बच्चे का जो शरीर है वो भोक्तृधर्म से युक्त नहीं होता। वो बच्चा सो रहा है, उसका आत्मा जो है उसी शरीर के साथ रहता है। सोते हुए उस बच्चे का शरीर भोक्तृधर्म से युक्त होकर के माता से दूध नहीं मांगता वो शरीर। तद्वत, उसी के समान प्रलय अवस्थायाम जीवात्मानाम महासुषुप्तिर्भवति। बस अंतर इतना है कि प्रलय अवस्था में जीवात्माओं की जो सुषुप्ति होती है वो महासुषुप्ति होती है, लंबे काल तक सुषुप्ति होती है। तदा प्रकृत्या सह अविभागेन विद्यमानानाम तेषाम जीवानाम, उस स्थिति में प्रकृति के साथ में बिना विभाग के रहने वाले उन जीवात्माओं का भोक्तृधर्मेण प्रकृति अपि विपन्ना न भवति, उस भोक्तृधर्म से प्रकृति भी विपन्ना न भवति, युक्त नहीं रहती है। विपन्ना का मतलब युक्त। उस महासुषुप्ति में भी जीवात्माएं जो है उस प्रकृति के साथ लंबे काल तक रहते हैं, तब भी जो है भोक्तृ धर्म से वो प्रकृति युक्त नहीं रहती है, जैसे सुषुप्ति काल में नहीं रहती है। नहीं भोक्तृ धर्म आपत्ति, इसलिए प्रकृति में भोगने का धर्म नहीं आता है। तस्याम जातु जायते, नहीं भोक्तृ धर्म आपत्ति तस्याम जातु जायते, बिल्कुल भोक्तृ धर्म जो है उस प्रकृति में कभी नहीं आ सकता। सतु जड़ एव तिष्ठति, वो जड़ होकर के ही रहती है। सुषुप्तो शरीरिणा सह शरीरम इव इति, जैसे सुषुप्ति के काल में शरीरिणा सह, शरीर के साथ साथ जीवात्मा के रहते हुए जैसे शरीर भोक्तृ धर्म से युक्त नहीं होता है, वैसे ही प्रकृति नहीं होती है। ये इसका समाधान किया है। स्पष्ट हो गया जी? सभी को समझ में आ गया? सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रलय काल में प्रकृति व जीव मिलके, प्रलय काल में प्रकृति व जीव मिलके रहने के कारण, प्रलय काल में प्रकृति व जीव मिलके रहने के कारण, प्रलय काल में प्रकृति व जीव मिलके रहने के कारण, प्रलय काल में प्रकृति व जीव मिलके रहने के कारण प्रकृति में भोक्तापन आएगा, प्रकृति में भोक्तापन आएगा, प्रकृति में भोक्तापन आएगा, प्रकृति में भोक्तापन आएगा। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि लोक व्यवहार में, क्योंकि लोक व्यवहार में
क्योंकि लोक व्यवहार में निद्रा के काल में जीव शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। निद्रा काल में जीव शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। निद्रा के काल में जीव शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, फिर भी शरीर में भोक्तापन नहीं आता। निद्रा काल में जीव शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, फिर भी शरीर में भोक्तापन नहीं आता। फिर भी शरीर में भोक्तापन नहीं आता। फिर भी शरीर में भोक्तापन नहीं आता। उसी के समान प्रलय काल में भी समझना चाहिए। उसी के समान प्रलय काल में भी समझना चाहिए। उसी के समान प्रलय काल में भी समझना चाहिए। प्रलय काल में प्रकृति व जीव मिल के रहने के कारण प्रकृति में भोक्तापन आएगा। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि लोक व्यवहार में निद्रा के काल में जीव शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, फिर भी शरीर में भोक्तापन नहीं आता। उसी के समान प्रलय काल में भी समझना चाहिए। हाँ जी, युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इंटरनेट ठीक नहीं है आपका। तेज नारायण जी। जी स्वामी जी। नीचे की जो अंतिम है जड़त्वात् उच्चवती जड़त्वात्, ये शब्द उनकी अलग अलग करके बताइए स्पष्ट। हाँ जी, हाँ जी, ये कहते हैं, भूमिका में पूछ रहे हैं ना आप जी। जड़त्वा दो चकार है ना, आधे आधे, तो एक चकार जो है जड़त्वात के साथ में चकार तकार हो जाएगा, तो जड़त्वात बनेगा। फिर उसके बाद च्यवते, तो आधा चकार यकार के साथ जुड़ा रहेगा, तो च्यवते का मतलब है छूट जाता है। जड़ होने से जड़त्वात च्यवते, जड़ होने से वो छूट जाएगा। उसका क्या छूट जाएगा? उपादान कारणत्व छूट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जड़त्व च्यवनात्, जब जड़त्वात् च्यवते, जड़त्वात् का मतलब जड़ होने से वो जड़पन ही छूट जाएगा, और जड़त्व च्यवनात्, जब जड़पन ही उसका छूट जाएगा तो उपादानादपि च्यवते, उपादान से भी वो छूट जाएगा। ठीक है जी? जी धन्यवाद। सुहासिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, जातु का अर्थ क्या है? जैसे भाष्य में। हाँ जी, ये नहीं जातु जायते, मतलब कभी भी नहीं जा सकता। भोक्ति धर्म आपत्ति नहीं जातु जायते, अर्थात कभी नहीं जा सकता। तो ये कभी अर्थ में प्रयोग होता है जातु। न जातु कामः, वो आता है ना श्लोक, न जातु कामः। ठीक है स्वामी जी। न जातु का मतलब है कभी भी। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। न स्यात् नाम जीवात्मानां संगेन प्रलय वेलायां प्रकृतो भोक्तृधर्मापन्नता। तो कहते हैं न स्यात् नाम,
तकार को नकार हो गया, क्योंकि आगे जो नकार है उसके कारण से तकार को नकार हो गया। न स्यात् नाम नहीं हो जीवात्मनाम संगेन प्रलय वेलायाम प्रकृतो भोक्तृ धर्मापन्नता। जीवात्माओं का प्रलय वेला में अर्थात प्रलयावस्था में जीवात्माओं के संग से, जीवात्मा नाम संगेन का मतलब है जीवात्माओं के संग से प्रलय अवस्था में प्रकृति जो है भोक्ति धर्म से युक्त ना हो मान लेते हैं। एवं तावत् कार्यस्यापि प्रकृत्या सह अन्वयत्वेन भवितव्यम किम। तावत् ऐसी स्थिति में, मतलब जीवात्माओं के संग से प्रलयावस्था में प्रकृति के अंदर भोक्ति धर्म ना हो मान लिया, तावत् फिर भी एक हम बात पूछना चाहते हैं, कार्यस्य अपि, ये जो कार्य जगत है वो भी प्रकृत्या सह अन्यत्वेन भवितव्यम किम, प्रकृति के साथ, प्रकृति से अन्यत्वेन, प्रकृति से अलग हो जाना चाहिए, अर्थात प्रकृति से अलग रहना चाहिए। कार्य जगत भी प्रकृति से अलग होना चाहिए प्रलय अवस्था में, वो भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। जैसे जीवात्मा प्रकृति के साथ जुड़ा रहता हुआ भी प्रकृति जीवात्मा जैसा नहीं बनता है। प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है प्रलयावस्था में जीवात्मा, लेकिन जीवात्मा प्रकृति जैसा नहीं बनता, अर्थात भोक्ति धर्म प्रकृति में आ जाए तो जीवात्मा जैसा बन जाएगा ना प्रकृति, वो नहीं आएगा। इसलिए जीवात्मा अलग रहेगा, प्रकृति अलग रहेगी। तो अब प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, चलिए तो ये जो जगत है ये कारण में विलीन होकर के भी अलग रह जाए, जैसे जीवात्मा प्रकृति के साथ रहता हुआ अलग रहता है, वैसे ही कार्य जगत प्रकृति के साथ मिलकर के भी प्रकृति से अलग रह जाए, ऐसा क्यों ना मानो, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। देखिएगा, एवं तावत, ऐसी स्थिति में कार्यस्य अपि, कार्य भी प्रकृत्या सह, प्रकृति के साथ रह करके भी अन्यत्वेन भवितव्यम, अलग स्वरूप से उसको रहना चाहिए, प्रकृति से अलग स्वरूप से उसको रहना चाहिए। किम, ऐसा हो सकता है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। प्रश्न समझ में आ गया जी सबको? अंजलि जी को क्या कहना है? तो जी नमस्ते जी। ये पूछना चाहती हूँ, जीवात्माओं के संग रहने से प्रकृति में भी भोगपन आ जाता है, इसका ये अर्थ हुआ कि प्रकृति भी जड़ से चेतन हो जाती है? हाँ जी, यही तो माना जाएगा ना। अच्छा, जीवात्मा का कोई भी धर्म प्रकृति में आ जाएगा तो फिर वो भी चेतन हो जाएगा। धन्यवाद। जी जी जी। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। तद अनन्यत्वम, तद अनन्यत्वम आरंभन शब्दादिभ्यः, तद अनन्यत्वम आरंभन शब्दादिभ्यः, ये समाधान है। तद अनन्यत्वम, देखिएगा, अन्यत्वम का मतलब है अलग रहना और अनन्यत्वम का मतलब है अलग न रहना। तद अनन्यत्वम, वो जगत अनन्यत्व रहता है, अर्थात अलग नहीं रहता है, प्रकृति ही बन जाता है वो जगत, ये इसका तात्पर्य है। कहते हैं तया प्रकृत्या सह कार्यस्य तु अनन्यत्वम अस्ति। तया प्रकृत्या सह, उस प्रकृति के साथ कार्य विलीन होकर के, तू विलीन होकर के तो अनन्यत्वम अस्ति, वो अनन्य रहता है, अर्थात प्रकृति ही बन जाता है, प्रकृति से अलग नहीं रह सकता, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, अन्यत्व का मतलब है अन्य रहना, अलग रहना। मैं प्रकृति के साथ रह करके अन्यत्व रहता हूं, प्रकृति के साथ रह करके भी अलग रहता हूं, यह है अन्यत्व। अब दूसरा है अनन्यत्व, अर्थात अन्यत्व नहीं है, अनन्यत्व अर्थात उसी में मिलकर के वही बन जाता है, अलग नहीं रह सकता। इसको कहते हैं
वही बन जाना, अलग न रहने को अनन्यत्व कहते हैं। ये कैसे समझ में आएगा? तो कहते हैं तत्र उपनिषदम प्रमाणम। इस संबंध में उपनिषदम प्रमाणम, उपनिषद प्रमाण है। कैसे उपनिषद प्रमाण है? कहते हैं आरंभन शब्दादिभ्य, आरंभन शब्दादि प्रयोगवद्भ्यो वचनेभ्य। आरंभन शब्दादि का प्रयोग वाले शब्द उपनिषदों में आए। आरंभन का मतलब है उत्पन्न होने का, मतलब जो उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न को आरंभन कहते। आरंभन का मतलब है उत्पन्न होना। तो प्रकृति से कार्य जगत उत्पन्न होता है, ऐसा शब्द उपनिषद में आया है। जब उत्पन्न होता है इसका मतलब नहीं है, तभी तो उत्पन्न होगा। यदि कार्य जगत प्रकृति में मिलकर के भी अलग रहता है तो अब उत्पन्न क्यों होगा वो? लेकिन अलग तो रहता नहीं है। कैसे समझ में आएगा? तो उपनिषद कह रही है। क्या कह रही है? वो उत्पन्न होता है ऐसा कह रही है उपनिषद। इसी को कहा आरंभन। आरंभन का मतलब है उत्पन्न होना। तो आरंभन, उत्पन्न होने वाले शब्दादि का प्रयोग वहां पर आया है उपनिषद में। उससे सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। तद यथा, जैसे कि यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात्, वाचारंभनम विकारो नामधेयं मृत्तिका तु एव सत्यम। ये छांदोग्य का बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आया वहां पर। छांदोग्य में शिष्य को गुरुजी समझा रहे हैं, सौम्य, हे सौम्य, ये विद्यार्थी, ये शिष्य, हे सौम्य, यथा, जैसे कि एकेन मृत पिंडेन, एक ही मिट्टी के पिंड से, सर्वम मृतमयम, सर्वम मृन्मयम विज्ञातम स्यात्, सब कुछ जाना जाता है। एक ही मिट्टी के पिंड से सर्वम मृन्मयम, अर्थात उस मिट्टी से जितने भी पदार्थ बन गए हैं वो सब विज्ञातम, जान लिया जाता है। उसके लिए अलग से जानने की जरूरत नहीं है। मिट्टी का एक सकोरा बना है, मिट्टी से एक सुराही बना है, मिट्टी से एक घड़ा बना है, मिट्टी से एक बटलोई बनाया, मिट्टी से एक ढक्कन बना लिया, मिट्टी से एक ये बनाया वो बनाया, दुनिया भर के मिट्टी के पदार्थ बने हैं। मेरे को याद है बचपन में मेरी दादी चावल बना करके, वो मिट्टी के बर्तन में चावल बना रही और मिट्टी के बर्तन में सब्जी बना रही, मिट्टी के बर्तन में सब कुछ बना रहे। उस समय हमने कभी ये दूसरे पात्र नहीं देखे। इन्हीं में, हाँ होते थे दूसरे पात्र भी, वो जो क्या बोलते हैं आप उसको, वो जो गोल्डन कलर का होता है ना, क्या बोलते हैं उस धातु को? पीतल, पीतल, हाँ पीतल, हाँ जी, पीतल के कांसा भी उसी रंग का होता है, पीतल भी रहता है, चिंता मत करिएगा। तो नाम याद नहीं आया था। तो पीतल के, कांसे के होते थे पात्र, वो कभी कोई मेहमान आए तो उनको कभी खिलाते थे, लेकिन हमको तो उसी मिट्टी के पात्रों में, और वो जो थालियां होती तो भी मिट्टी के होती, तो उसी में खाए हमने। और उस समय हमको कहते क्यों ये मिट्टी के खिला रहे, मेरे को स्टील में नहीं खिलाते ये लोग, मेरे को उसमें नहीं खिलाते। और आज हम तरसते हैं मिट्टी के मिले, लेकिन जो मिलते हैं वो भी आर्टिफिशियल जैसा लगते हैं, उसमें पता नहीं कितने केमिकल्स लगाते हैं वो लोग सुंदर दिखने के लिए। अब वो आज खरीदने की इच्छा नहीं होती है। जमाना बदल गया जी। जो आप लोग नहीं खाते थे बचपन में, वही आज आपको तरस करके खा रहे होते हैं। गेहूं, बाजरा, ये वो है, हम थोड़ा खाएंगे ये तो गरीब लोग खाएंगे, हम तो गेहूं खाएंगे, हम तो ये खाएंगे। ये गुड़ जो है ना, ये तो गरीबों को खिलाएंगे। घर में हमारे लिए तो चीनी के मिठाइयाँ बन रही हैं, और जो कर्मचारी होते हैं उनको देना होता था तो उनके लिए गुड़ का बनाते थे। हाँ, मैं बोलता था क्यों दोनों के लिए एक जैसा बनाओ? नहीं नहीं, उनको तो बस यही होगा।
बस हम ठीक है मान लिया, और आज उल्टा हो गया। गरीब लोग चीनी खाते हैं, अमीर लोग गुड़ खा रहे हैं। सारा उल्टा हो गया आज। जो जो हमने बचपन में ने खाए नहीं ना, वो सब अब आपको खाना पड़ रहा है। ये गरीब लोग जो है निचोड़ रहे हैं आज हमको। खैर, मैं हंसी में बोल दिया, निचोड़ ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज समझ में आ गए। उस समय हमको समझ नहीं था, आज समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तब तक लुट गए हम लोग, लुट चुके हैं। लुटने के बाद ही समझ में आता है आदमी को। खैर, तो यहां पर ये बात कही जा रही है, मृत पिंडे न, मिट्टी के किसी ढेले को देख करके, सर्वम मृण्मयम, सारे मिट्टी से बने हुए पात्र जो है, विज्ञातम, जान लिया जाता है, विज्ञातम स्यात्। फिर भी वाचारंभनम विकार नामधेयम, ये तो वाचारंभनम, ये तो वाणी का प्रारंभ है कि जी ये जो इसको सकोरा कहते हैं, इसको सुराई कहते हैं, इसको हांडी कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये तो केवल हमारी वाणी का प्रपंच है। मृत्तिका इत्येव सत्यम, सत्यता यही है, ये सब मिट्टी है। चाहे आप सकोरा रखो मेरे सामने, चाहे आप हांडी रखो, चाहे मिट्टी का कुछ भी रखो, ये तो मिट्टी है, ये वास्तव में सत्य है, ये कहना चाहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी बातें कही हैं वहां पर। तद्वत, उसी के समान, पृथिव्यादीनां भिन्न भिन्न पदार्थानां विकारात्मकानाम अपि, पृथ्वी के भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, अलग अलग पृथ्वी से बने हुए भिन्न भिन्न पदार्थ है, वो सारे विकार नाम, विकार स्वरूप जितने भी पदार्थ हैं, प्रकृत्या सह, प्रकृति के साथ, अनन्यत्वम विज्ञेयम, वो सब प्रकृति के साथ ही हैं, वो सब प्रकृति है, प्रकृति से अलग नहीं है। देखिएगा, ये डिब्बा, ये क्या है? ये प्रकृति है। ये डिब्बा क्या है? ये भी प्रकृति है। हाँ, ये क्या है? ये भी प्रकृति है, ये भी प्रकृति है। जिसको भी देखो सब प्रकृति है, ये कहना चाहते हैं। फिर कहा है वैशेषिक दर्शने अपि निगदितम, वैशेषिक दर्शन में भी निगदितम बताया गया है, प्रस्तुत किया गया है, वर्णन किया है। क्या? कारण गुण पूर्वका कार्य गुणो दृष्टा, कारण गुण पूर्वक ही, कारणों में जैसे जैसे गुण होते हैं वैसे ही कार्यों में गुण आते हैं, और ऐसा ही देखा जाता है। जितने भी वेराइटीज देखते हैं हम, जितने भी अलग अलग पदार्थ देखते हैं, और ये सारे अलग अलग पदार्थों में जो जो गुण हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब प्रकृति में ही है, प्रकृति से अलग थोड़े ही है। प्रकृति और ये वस्तुएं अलग नहीं है, अनन्यत्व है, एक ही चीज है। प्रकृति का हो या आप घड़ी का हो, कुछ भी का हो, क्या फर्क पड़ता है? ये कहना चाह रहे है, तो प्रकृति है, प्रकृति से अलग नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तस्माद् अस्य जड़स्य जगतो जड़ेन कारणेन प्रकृत्याख्येन उपादानेन भवितव्यम, इसलिए निर्णय ये है, तस्माद् अस्य जड़स्य जगता, ये जो जड़ जगत है, ये जड़ जगत जड़ेन कारणेन, जड़ रूपी कारण प्रकृति नामक उपादान कारण से ही बना है, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आ गया जी? सब कुछ स्पष्ट हो गया है। सूत्रार्थ, कार्य पदार्थ कारण पदार्थ से, कार्य पदार्थ कारण पदार्थ से, कार्य पदार्थ कारण पदार्थ से, कार्य पदार्थ कारण पदार्थ से अभिन्न, अभिन्न अर्थात अलग नहीं होते हैं। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ से अलग नहीं होते हैं, अभिन्न अर्थात अलग नहीं होते हैं। यह बात शास्त्र में, यह बात शास्त्र में आए हुए आरंभन शब्दों से समझ में आती है। यह बात शास्त्र में या उपनिषद में, ये भी कह सकते हैं, यह बात उपनिषद में आए हुए आरंभन शब्दों से समझ में आती है। यह बात उपनिषद में आए हुए आरंभन शब्दों से समझ में आती है।
यह बात उपनिषद में आए हुए आरंभन शब्दों से समझ में आती है। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ से अभिन्न अर्थात अलग नहीं होते हैं, यह बात उपनिषद में आए हुए आरंभन शब्दों से समझ में आती है। आगे बढ़ूं, अगला सूत्र। वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आरंभन का मतलब क्या अर्थ हुआ? समझ में कुछ कम आ रहा है। आरंभन शब्दों से समझ में आते हैं तो बताया ना, उत्पन्न होना। आरंभन का मतलब है आरंभ हो रहा है, अर्थात उत्पन्न हो रहा है, विकार के रूप में उत्पन्न हो रहा है। जो जड़ प्रकृति से चीजें उत्पन्न हो रही हैं। हाँ जी, ऐसा। हाँ जी। धन्यवाद स्वामी जी। भावे च उपलब्धे है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जी। 15वां सूत्र संक्षिप्त है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यापक यूनिवर्सल लॉ को समझा रहा है ये। भावे च उपलब्धे, भावे च उपलब्धे, कोई वस्तु है तो हमें उपलब्ध होती है, अगर कोई वस्तु नहीं है तो क्यों कर उपलब्ध होगी? अगर दुनिया में कोई वस्तु है तो उपलब्ध होगी, वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी उपलब्ध होगी, और कोई वस्तु है ही नहीं है, वो क्यों कर उपलब्ध होगी? कभी नहीं उपलब्ध होगी। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। अयम अपरो हेतु, एक अलग विशेष हेतु दिया जा रहा है। कार्यस्य कारण अन्यत्वे यत्, कार्य कारण से अलग नहीं होती है, कार्य कारण से अलग नहीं होती है, अर्थात कारण जैसा ही होती है, क्योंकि कारण के गुण ही तो आते हैं कार्य में, इसलिए कार्य कारण से अलग नहीं होती है। इस संबंध में एक दूसरा हेतु दिया जा रहा है, यत् कि भावे अर्थात सति कारणे कार्यस्य उपलब्धिर दृश्यते न असति, ये है यूनिवर्सल लॉ। ये जो वाक्य है ना पूरा, सति कारणे कार्यस्य उपलब्धिर दृश्यते न असति, ये है सार्वभौम सिद्धांत कहते हैं इसको। भावे अर्थात सति कारणे, कारण के होने पर कार्यस्य उपलब्धिर दृश्यते, कार्य की उपलब्धि देखी जाती है। न असति, कारण के न होने पर कार्य की अनुपलब्धि देखी जाती है। इसको उल्टा कर दो, कारण के न होने पर कार्य की अनुपलब्धि देखी जाती है। कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं दिखाई देगा, ये इसका तात्पर्य है। अब इसी को खोल करके समझा रहे हैं। सत्यामेव मृत्तिकायाम घटो जायते न असत्याम, सत्यामेव मृत्तिकायाम, मिट्टी के होने पर ही घड़ा उत्पन्न होता है। न असत्याम, मिट्टी के ना होने पर घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। अगली बात, सत्सु एव तंतुषु पटः संपद्यते, सत्सु एव तंतुषु, धागों के होने पर पटः संपद्यते, वस्त्र उत्पन्न होता है। न असत्सु, धागों के ना होने पर नहीं होता है। अगली बात, यदि ही असति कारणे कार्यम संजायेता तर्हि असत्याम अपि मृत्तिकायाम घटो जायेता। अब संभावना के तौर पर रख रहे हैं, कहते हैं यदि ही असति कारणे, मानो कारण नहीं है और कारण के ना होने पर कार्यम संजायेता, कार्य फिर भी उत्पन्न हो जाए, तो हमारा कथन ये है असत्याम अपि मृत्तिकायाम घटो जायेता, फिर तो मिट्टी के ना होने पर भी घड़ा उत्पन्न होना चाहिए। जब कारण के ना होने पर कार्य उत्पन्न होता है, यदि ये पक्ष है, तो फिर मिट्टी के ना होने पर घड़ा उत्पन्न होना चाहिए। असत्सु तंतुषु अपि पटः संपद्येता, फिर ऐसी स्थिति में धागों के ना होने पर भी वस्त्र उत्पन्न होना चाहिए। न च तथा भवति, परंतु ऐसा तो होता नहीं है। जब ऐसा नहीं होता है
तो सिद्धांत यही आएगा, तस्मात् सिद्ध्यति यदस्ति कार्यस्य स्व उपादान कारणेन सह अनन्यत्वम। तस्मात् सिद्ध्यति, इसलिए ये बात सिद्ध होती है, यदस्ति, जो भी है, जो भी विद्यमान है, कार्यस्य स्व उपादान कारणेन सह अनन्यत्वम, तब जो भी है अर्थात जो भी कार्य है तो अपने उपादान कारण के साथ ही वो है और वो उपादान कारण से अलग नहीं होता है वो कार्य। ये सिद्धांत है। तथा कृत्वा एव अन्यत्र उपनिषदि पठ्यते, ऐसा मान करके अलग उपनिषद में भी ये बात कही गई है। क्या? एकम बीजम बहुधा यह करोति, एक बीज रूपी प्रकृति को लेकर परमात्मा, यह जो परमात्मा बहुधा करोति, अनेक प्रकार के पदार्थों को बनाता है। तो बीज है तभी तो बनाता है, बीज ना हो तो कैसे बनाएगा? फिर कहा दर्शने अपि च, और दर्शन में भी ये बात कही है, दूसरे दर्शन में, कारण भावात कार्य भावा, कारण के होने पर ही कार्य होता है और कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है, ये भी कहा है वहां पर। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी जी, मैं पढ़ रही थी वो इसी का पूर्व का जो आपने पढ़ाया था वो उदयवीर जी के ग्रंथ से, उसने प्रकृति को बीज कहा है कि प्रकृति को ही बीज कहा है कि प्रकृति से वो एक से बहुत कर देता है। हाँ, तो प्रकृति तो है बीज। यहाँ पर भी तो मैं बता रहा हूँ, एकम बीजम बहुधा या करोति, मैंने भी तो यही बोला। जो एक बीज रूपी प्रकृति है उसी को लेकर के अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाता है। जी, मैं उसी को स्पष्ट करना चाह रही थी। हाँ जी, जी, धन्यवाद स्वामी जी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उदयवीर जी ने। सुदेशनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, असत्सु भी तंतु है जी, तंतु तो तंतु है, धागा है, और असत्सु भी वो भी नहीं, ये सर्वनाम शब्द है। जैसे सती कारणे है ना, कारणे सती, कारण के होने पर जो सती है ये भी सप्तमी विभक्ति है, तो क्योंकि कारण शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए सती ऐसा बना है। और तंतु जो है, तंतु भी वैसे तंतु पुल्लिंग है इसलिए बहुवचन में सत्सु ये बहुवचन है, तंतुषु सत्सु ये बहुवचन में है। कारण एक वचन में इसलिए सती आया है और तंतुषु जो है ये बहुवचन में इसलिए सत्सु, यानी तंतुओं के होने पर, सत्सु जो है होने पर ऐसा अर्थ देता है। ये सर्वनाम है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, रामवीर जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये शुरू में अयम परो हेतु, इसका क्या अर्थ है जी? अयम अपरो हेतु, अयम का मतलब यह, अपरा का मतलब दूसरा, अयम अपरो हेतु, यह एक दूसरा हेतु है, इस सूत्र में जो बताया गया। हाँ जी, तो सूत्रार्थ लिखिएगा, कारण के होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है, कारण के होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है, कारण के होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है, कारण के होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है, बिना कारण के नहीं, बिना कारण के नहीं। कारण के होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है, बिना कारण के नहीं। इसलिए कार्य कारण में अभिन्नता अर्थात समानता है। इसलिए कार्य कारण में अभिन्नता अर्थात समानता होती है, ऐसा भी कह सकते हैं या है कह सकते हैं। कार्य कारण में अभिन्नता अर्थात समानता है। कारण के होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है, बिना कारण के नहीं। इसीलिए कार्य कारण में अभिन्नता अर्थात समानता होती है।
हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 16वां सूत्र, सत्वात च, सत्वात च अवरस्य, ऐसा सूत्र है। सत्वात च अवरस्य, अवरस्य सत्वात च, कारणम ही स्वस्माद् अवरस्य अर्वाकालीनस्य कार्यस्य सत्वम आत्मा अस्ति। कारणम ही, ये जो कारण होता है वो कारण स्वस्माद् अर्थात कारण से अलग, अवरस्य अर्थात अर्वाकालीनस्य बाद में आने वाले का। कारण जो है बाद में आने वाले का, अर्थात बाद में आने वाला कौन है? वो कार्य। बाद में आने वाले को कहेंगे अर्वाकालीनस्य। और अर्वाकालीन किसको कहते हैं? अवरस्य। तो अवरस्य कहो, अर्वाकालीनस्य कहो या कार्यस्य कहो, एक ही बात है। तो कारणम ही स्वस्माद अपने से अर्थात कारण से अलग, अवरस्य अर्थात अर्वाकालीनस्य बाद में आने वाले कार्यस्य कार्य का सत्वम, सत्व होता है, मूल होता है या आत्मा होता है, ऐसा कह सकते हैं आप। ये जो कारण है बाद में आने वाले कार्य का वो सत्व होता है अर्थात आत्मा होता है अर्थात मूल होता है, अर्थात कार्य का मूल कारण है, ये कहना चाह रहे हैं। अब इस तरह समझ लीजिएगा, कार्य का मूल कारण होता है। अब इसी बात को इन्होंने साहित्यिक भाषा में कहा है, कारणम ही, ये जो कारण होता है, स्वस्मात् अर्थात कारण से अलग, अवरस्य अर्थात अर्वाकालीनस्य बाद में आने वाले कार्यस्य कार्य का सत्वम अस्ति, सत्व होता है अथवा आत्मा होता है अर्थात उसका मूल होता है। तदेव आश्रित्य, तदेव आश्रित्य, तदेव आश्रित्य उस कारण को ही आश्रित करके भिन्न भिन्न रूपेण विक्रियमानम कार्यम दृश्यते, उस कारण को ही आश्रित करके अलग अलग रूप में विकृति को पाकर कार्य अलग अलग के रूप में दृश्यते दिखाई देता है। यथा जैसे कि रुचकादीनि कार्याणि विक्रियमानानि सुवर्णम कारणम आश्रित्य दृश्यन्ते। रुचकादीनि, रुचक कहते हैं जी जैसे कुंडल होता है ना कानों के, अथवा हाथ के कड़े, अथवा नेकलेस, ऐसे अलग। रुचक आदि यानी कुंडल आदि जो आभूषण हैं, ये सब कार्यानि कार्य हैं। विक्रियमानानि जो विकार को प्राप्त हुए हुए हैं, किससे? सुवर्ण से। तो उस सुवर्ण रूपी कारण को आश्रित करके ही वो अलग अलग कुंडल के रूप में, कड़े के रूप में, नेकलेस के रूप में दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तद्वत उसी के समान प्रकृत्याश्रयानि पृथिव्यादीनि कार्य वस्तुनि सन्ति, प्रकृति के ही आश्रित पृथ्वी आदि कार्य वस्तुएं होती हैं। इति हेतु हो, इस हेतु से भी ये पता लगता है कार्यस्य स्व उपादान कारणेन सह अनन्यत्वम अस्ति। ये जो कार्य है अपने उपादान कारण के साथ वो अनन्यत्व को प्राप्त होता है अर्थात उससे अभिन्न रहता है। कारण से कार्य अभिन्न रहता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये सूत्र का अभिप्राय है। समझ में आ गया जी सबको? सूत्रार्थ लिखिएगा। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ के बाद स्वरूप वाला होता है। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ के बाद स्वरूप वाला होता है। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ के बाद स्वरूप वाला होता है। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ के बाद स्वरूप वाला होता है और वह कारण कार्य का सत्व मूल आत्मा होता है और वह कारण
कार्य का सत्व अर्थात मूल अर्थात आत्मा होता है, और वह कारण कार्य का सत्व अर्थात मूल अर्थात आत्मा होता है, और वह कारण कार्य का सत्व अर्थात मूल अर्थात आत्मा होता है। इसलिए कार्य कारण का ही स्वरूप है। इसलिए कार्य कारण का ही स्वरूप है। इसलिए कार्य कारण का ही स्वरूप है। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ के बाद स्वरूप वाला होता है, और वह कारण कार्य का सत्व अर्थात मूल अर्थात आत्मा होता है। इसलिए कार्य कारण का ही स्वरूप है। वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, औरस्य माने बाद में आने वाले। हाँ जी, बाद में ही तो आएगा ना, कार्य बाद में ही आता है। जी कारण के बाद में ही कार्य रहता है ना। जी 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 और औरस माने बाद में आने वाला, यानी जी, कि जी। बाद में आने वाला कार्य है। जी 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 ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, तो 16वां सूत्र पूरा हो गया जी। अब आप में से किसी को कोई प्रश्न पूछना हो या पीछे का कोई प्रश्न रह गया हो, प्रश्न आप कर सकते, प्रश्नोत्तर कर सकते। मधु जी। स्वामी जी, प्रकृति बीज रूप है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, थोड़ा सा मैं किसी नहीं समझ आ रहा। आप थोड़ा खोल के पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? ईश्वर ने, ब्रह्म ने प्रकृति को बीज रूप में एक से बहुत बना दिया। आपने वाक्य गलत बोला है। मुझे ब्रह्म ने बीज रूपी प्रकृति को लेकर के विभिन्न प्रकार के पदार्थ रचे हैं, ये वाक्य है जी। अब तो समझ में आ गया होगा। प्रकृति बीज है, ये नहीं समझ आया मुझे। बीज का मतलब कारण है। अच्छा, हाँ, ठीक है, बीज का मतलब कारण है ना। ठीक है। देखिए, मैं रजवीर रूपी बीज से पैदा हुआ हूं, तो रजवीर कारण है, उसको बीज बोला, कारण को बीज बोला जाता है। जी ठीक है, समझ आ गया। समझ जी, पुराना भी कि जैसे दूध दही भी बीज होता है, दूध हाँ से जी। दही को बनाने के लिए। जी धन्यवाद जी। स्वामी। रेशा जी को क्या कहना है? जी नमस्ते जी। जी ये अभी बता रहे हैं आप, जो अवर और अर्वाकालीन में अंतर है दोनों शब्द? ने अवरस्य को ही खोला, अर्वाकालीनस्य, बाद में आने वाले को ही अवरस्य बोला है, अर्वाकालीन वो समझा, एक शब्द से दूसरे शब्द को समझाया। जी। भानु जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी 13वें सूत्र में जो प्रकृत्या सह अविभागश्चेत, ये थोड़ा सह अविभाग थोड़ा सा वो बता दीजिए स्वामी जी। 13वें सूत्र में, हाँ जी, प्रलय अवस्थायाम जीवात्मानां प्रकृत्या सह अविभागः चेत। प्रलय अवस्था में जीवात्माएं जो है प्रकृति के साथ अविभाग रहते हैं, तो अर्थात प्रकृति के साथ रहते हैं ना, अलग नहीं रहते हैं, अर्थात प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, तो ऐसा इसका तात्पर्य है। ठीक हो गया? हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। ये 12वें में कल आपने जो बताया था, ये जो है ये पतंजलि नोक्तम एक मित्राते, मतलब ब्राह्मण में निवासे से ब्राह्मण कुंभ विधाना जी। और अलोलुप एक कारण किंचन त्रयण, ये थोड़ा समझ नहीं आया इसका। हाँ जी, मतलब शिष्ट लोग किसको कहते हैं? शिष्ट कहो, सज्जन कहो, अच्छे लोग कहो, कौन होते हैं? तो उन्होंने कहा ब्राह्मण जो है वो शिष्ट कहलाते हैं, और उनका एक विशेषण दिया है, वो कैसे ब्राह्मण होना चाहिए? कुंभी धान्या, वो जैसे एक घड़े के अंदर अनाज कितना आ सकता है उतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं।
पर आप ज्यादा रखते हो, आप 1 महीने का, 2 महीने का, साल भर का, कई सालों का रखते हो, लेकिन वो उतना ही रखते हैं जितना उनका काम चल सकता है। फिर कहा अलोलुपा, यानी वो लोभी नहीं होते हैं। पर हम सब लोग लोभी होते हैं। आप मानते हो आप लोभी है या नहीं है? हाँ, तो हम लोग लोभी होते हैं। फिर अगृह्यमान कारण, मतलब वो कोई कारण को ध्यान में रख करके काम नहीं करते हैं। मेरे को इससे ये मिलेगा, मेरा अच्छा जन्म मिलेगा, मेरे को सब लोग अच्छा मानेंगे, मेरे को ये होगा, ऐसे किन्हीं कारणों को सामने रख करके वो काम नहीं करते। बिना कारण को सामने रख करके ही बस कर्तव्य मान करके करते जाते हैं। इसको कहते हैं अगृह्यमान कारणा। किंचिद अंतरेण कस्याश्चित विद्याया, किंचिद अंतरेण का मतलब है किसी भी परिस्थिति में, कस्याश्चित विद्या, किसी भी विद्या को, किंचिद अंतरेण का मतलब है किसी और कारण के बिना किसी भी विद्या को पढ़ करके वो पारंगत होते हैं। ऐसे लोग शिष्ट कहलाते हैं, ये बोला है यहां पर। ठीक हो गया? धन्यवाद स्वामी। अनीता जी को क्या कहना है? अनीता जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, ये 5वां सूत्र है, उसकी जो अंतिम लाइन थी ना, उसमें तो चा अभिप्रायो विशेषानुगति रूपो, जी, इसमें जो है वो तो जी, इसमें क्या पूछ रहे हैं आपको? ये तो शब्द जो है वो ये विशेष और अनुगति के लिए आया है या अभिमानी व्यपदेश और विशेष अनुगति इन दोनों के लिए आया है? ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया मुझे। देखिएगा, ये जो बोला है ना, तौच अभिप्रायो विशेष अनुगति रूपो, ये विशेष अनुगति रूपो के लिए ही तौ सर्वनाम है, उसी के लिए आया है। जी जी जी, तो विशेष और अनुगति के लिए आया है। जी। क्योंकि जब वो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो वहां मुझे अभिमानी व्यपदेश और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ऐसे लगा कि अभिमानी व्यपदेश और विशेष अनुगति इनके लिए आया है या विशेष और अनुगति इसके लिए आया है? विशेष अनुगति, रिकॉर्डिंग में मुझे कोई बात जी, नहीं, जी, उसको विशेष अनुगति के लिए ही मान लीजिएगा। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। सुहासिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जो अभिन्नत्व शब्द, जी, इसका अर्थ है भिन्नत्व नहीं है। जी जी, यही अर्थ है। जो भिन्न, क्या है? एक रूपता है नहीं, एक ही वस्तु, जैसे मैं ईश्वर भिन्न भिन्न है, मतलब मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है। लेकिन अद्वैतवादी कहता है, जो अद्वैत एक ही ब्रह्म को मानने वाला, मैं और मैं और ब्रह्म अभिन्न है, अर्थात मैं और भगवान एक ही है, ये इसका तात्पर्य होता है। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी, मैं पीछे से थोड़ा पूछना चाहती हूँ। जी। चौथे पाद में जी, आठवां सूत्र है, चमस्वद विशेषात। हाँ जी। तो उसमें ये जो बृहदारण्य का श्लोक दिया है, जी, अर्वाग बिलश चमस ऊर्ध्व बुधन इतिदम, जी, तो इसको थोड़ा समझना है। अर्वाग बिलह चमसा ऊर्ध्व बुधना। अर्वाग बिला चमसा, चमसा जो है अर्वाग बिला, जैसे चम्मच देखिए, आप मेरी ओर देखिए, चम्मच ऐसा रहता है ना, तो उसका जो बिल है, उसका जो द्वार है, वो नीचे की तरफ रहता है और ऊपर तना रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। ऊर्ध्व बुधना का मतलब ऊपर, इसको क्या बोलते हैं जी? तलवा बोलते हैं, ऊपर वाला ऐसे। हाँ हाँ, ऊपर तला है और नीचे बिल है, नीचे मुख है और ऊपर तला है। ऊर्ध्व बुधना का मतलब ऊपर तला है, और अर्वाक बिला का मतलब है नीचे की ओर उसका मुख है। मुख। चमसहा, चम्मच के नीचे की ओर तो बिल है, द्वार है, या यूं कहिए मुख है, और ऊर्ध्व बुधना ऊपर की ओर तला है, ऐसा कह रहे हैं।
हाँ बोलिए आगे और क्या। ये- हाँ जी। हाँ स्वामी जी, पूरा ये मंत्र समझना है। इतिदम तत्शिरम, शिर कैसे इसको बोला है? हाँ तो इस पूरा समझना है तो फिर अगली बार पूछना, समय नहीं है अभी। अच्छा ठीक है स्वामी जी। ओम शांति शांति शांति।